गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। बाबा यहाँ पर सुबह के 5:41 हुए हैं और आज की तारीख है 22 दिसंबर, गुरुवार का दिन है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने मुझे टाइम से उठा दिया है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज का ये शुभ दिन देने के लिए बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। बाबा, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमसे शुक्राना लेते रहते हैं, शुक्राना कराते रहते हैं, क्योंकि शुक्राना बड़ा पावरफुल होता है। जितना जितना हम शुक्राना करते हैं उतना उतना गुरुजी हमारे और करीब रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। बाबा, इसी बात में एक बहुत अच्छा मुझे विकास भैया द्वारा एक बहुत प्यारा मैसेज दिया गया व्हाट्सएप पर। हम लोग आपस में कुछ अच्छे मैसेजेस शेयर करते हैं, तो इसमें एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये श्री तुलसीदास द्वारा रची हुई कुछ पंक्तियां हैं। ये किसी न किसी ग्रंथ से ली हुई होंगी। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, इवन इफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड सरस्वती along with all 7 oceans were overflowing with water for the Chataka bird, they would still be insignificant because it never accepts anything other than the raindrops that fall from the Swati star. In the same way, the exclusive love of a true devotee is such that even when surrounded by countless exalted beings, his heart longs only for his beloved deity and desires nothing from anyone else. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका हिंदी भावार्थ है, भले ही परम पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और सातों समुद्र जल से भरे हों, परंतु चातक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र का जल छोड़कर बाकी सब जल धूल के समान है, क्योंकि चातक अनन्य भाव से केवल स्वाति की बूंद की ही प्रतीक्षा करता है और उसी को ग्रहण करता है। भाव यह है कि चाहे संसार में कितनी ही महान विभूतियां क्यों न हों, परंतु एक सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से अतिरिक्त किसी और को स्वीकार नहीं करता और न ही किसी अन्य से कुछ चाह रखता है। जय जय श्री राधे श्याम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा ये हमारे लिए एक सीख देने वाला बहुत प्यारा मैसेज है गुरुजी की तरफ से। और एक मैसेज हमारी संगत द्वारा ही हमको मैसेज मिलते हैं गुरुजी के। बाबा कह रहे हैं कि पता बदलने जा रहा है, तैयारी कर ले, कुछ बड़ा मिलने वाला है तैनू। जिसे नया घर दिखाना है उसे
भेज दे ये मैसेज 555। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। और बाबा ने आज हमारे यहाँ पे जैसे बृहस्पतिवार है, तो बाबा ने आज ये भी कहा है कि बृहस्पतिवार को ये भोग लगाना ज़रूर। बाबा, अभी मैंने वो सत्संग पूरा सुना नहीं है, तो मुझे देखना है कि आज क्या भोग के लिए बोल रहे हैं बाबा। शुक्राना गुरु जी। और बाबा कह रहे हैं कि अरदास भी पूरी होगी, गुरुवार का दिन और सत्संग की शक्ति अनहोनी टल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, हमारी रक्षा करने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा, हम जब सो रहे होते हैं उस टाइम भी हमारी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे पास गुरु जी का अभी मेरे बेड के पास में गुरु जी के 3 स्वरूप है। एक में गुरु जी ग्रीन चोला है जो प्रिंटेड टाइप है, उसमें बहुत प्यारे छोटे बच्चे जैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो वाला स्वरूप है गुरु जी का। और 2 स्वरूप हैं जिसमें गुरु जी गंभीरता से देख रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, आप हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं, मुस्कुराते हुए हमें देखते हैं, हमें दुलार प्यार करते हैं। और गंभीरता जब होती है, जब आपका स्वरूप गंभीर दिखता है, तो उसमें आप हमारी चिंता कर रहे होते हैं। जब हमारे बाबा हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमें किस बात की चिंता बाबा। हमारे लिए चिंता करने वाले बाबा बैठे हैं। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आप आज जो भी भोग लगवाना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे गाइड करना कि मेरे को क्या भोग लगाना है, क्या बनाना है। आप आज क्या खाना चाहते हो बाबा, क्योंकि बाबा भूख तो मुझे भी लग रही है। अभी सुबह उठते ही मुझे भूख लग गई है बाबा। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या खाना है आपको, मुझे गाइड करना बाबा। बाबा, जैसे आजकल आलू के पराठे की बात चल रही है, तो मुझे भी आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है बाबा। मेरा फेवरेट है आलू का पराठा। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा कि हमको सादा खाना पसंद है, सादा सिंपल खाना जो होता है। थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो कल रात को निशी आंटी ने बड़ा ही एक प्यारा मैसेज भेजा था ग्रुप चैट पर। तो वो इतना सुंदर लगा मुझे बाबा। तो वो मैसेज ये था कि हमें शुक्राना करने की बहुत सारी वजह होती हैं। कभी कभी इंसान सोचता है ना कि मैं किस बात का शुक्राना करूं, लेकिन शुक्राना करने के लिए बहुत सारी वजह हैं। और निशी आंटी के थ्रू हमें ये भी एक बाबा ने मैसेज दिया कि तुम्हारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण तुम शुक्राना कर सकते हो। और वो ये था कि ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए 10 विशेष कारण। इसमें पहला पॉइंट है, टायर चलने पर घिसते हैं लेकिन पैर के तलवे जीवन भर दौड़ने के बाद भी नए जैसे रहते हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पैरों को पैर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा कारण है, शरीर 75% पानी से बना है, फिर भी लाखों रोमकूपों के बावजूद एक बूंद भी लीक नहीं होती। बिल्कुल शुक्राना गुरुजी, इस बात का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बाबा ने हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया है, इतना अच्छा सिस्टम बनाया हमारे शरीर का। तीसरा पॉइंट है, कोई भी वस्तु बिना सहारे नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन यह शरीर खुद को संतुलित रखता है। शुक्राना बाबा ने हमारे शरीर के लिए भी एक सपोर्टिव सिस्टम बनाया है, जिसको कि कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। पॉइंट नंबर 4 है, कोई बैटरी बिना चार्जिंग के नहीं चलती, लेकिन हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके धड़कता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें ये हृदय देने के लिए, हमें स्वस्थ हृदय देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पॉइंट नंबर 5 है, कोई पंप हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन रक्त पूरे जीवन भर बिना रुके शरीर में बहता रहता है। थैंक यू गुरुजी, हमारे शरीर में ये रक्त देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। पॉइंट नंबर 6 है, दुनिया के सबसे महंगे कैमरे भी सीमित हैं, लेकिन आँखें हजारों मेगापिक्सल की गुणवत्ता में हर दृश्य कैद कर सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपने हमें ये कीमती आँखें दी, इन आँखों का बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पॉइंट नंबर 7 है, कोई लैब हर स्वाद टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जीभ बिना किसी उपकरण के हजारों स्वाद पहचान सकती है। बिल्कुल सही गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ये जीभ देने के लिए, और इस पर जो हमारे एक्टिव टेस्ट बड्स हैं, स्वाद लेने के जो बड्स होते हैं, उपकरण आपने जो हमारी जीभ पर लगाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पॉइंट नंबर 8 है, सबसे एडवांस्ड सेंसर भी सीमित होते हैं, लेकिन त्वचा हर हल्की से हल्की संवेदना को महसूस कर सकती है। शुक्राना बाबा, हमारे पूरे शरीर पर ये त्वचा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पॉइंट नंबर 9 है, कोई भी यंत्र हर ध्वनि नहीं निकाल सकता, लेकिन कंठ से हजारों फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा हो सकती हैं। शुक्राना बाबा, हमें ये आवाज़ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पॉइंट नंबर 10 है, कोई डिवाइस पूरी तरह ध्वनियों को डिकोड नहीं कर सकती, लेकिन कान हर ध्वनि को समझकर अर्थ निकाल लेते हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमको कान दिए हैं सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, ईश्वर ने हमें जो अमूल्य वस्तुएं दी हैं, उनके लिए उसका आभार मानिए, और उससे शिकायत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हर रोज़ सुबह हमारा जागना अपने आप में एक चमत्कार है, इसलिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू निशी आंटी, इतना सुंदर आपने हमको शुक्राना करने का एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू बाबा। हमारे शरीर ही एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बाबा ने दिया है हमको, जिससे कि हम कर्म भी बनाते हैं, यही इसी से हम कर्म करते हैं।
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस कीमती शरीर को देने के लिए। ये शरीर हमारा एक प्रकार का घर है, क्योंकि हम सभी इस शरीर में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा है, एक शक्ति है जो गुरुजी ने ये शक्ति इस शरीर में डाली है। ये शरीर भी इस शक्ति के बिना कुछ नहीं है। ये शक्ति और ये प्रकृति का मेल है, शिव शक्ति और प्रकृति का मेल है। जो आत्मा है वो शिव शक्ति है और ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ प्रकृति का गिफ्ट है हमें। तो हम सारी प्रकृति का शुक्राना करते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ हमें शरीर मिला। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उन 5 तत्वों को कैसे बाबा ने इतना सुंदर बनाया है, इतने सारे इसमें उपकरण लगवाए हैं। थैंक यू गुरुजी, ताकि जो आत्मा है इस शरीर के माध्यम से इस संसार के सुखों को भोगे और अपने गुरुजी का गुणगान करे। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमें ये शुक्राना करवाने के लिए आपका बहुत शुक्राना बाबा। हमें ये सब चीज़ें हमेशा याद रहें और हम सदा ही आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना करते रहें। हर श्वास कीमती है बाबा, हर आती जाती श्वास बहुत कीमती है। थैंक यू गुरुजी। हर पल हमारा माइंड पॉजिटिव बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। थैंक यू बाबा, मुझे शुक्राने सत्संग में जो भी बुलवाया आपने, आप उसके लिए बहुत शुक्राना। सारी संगत परिवार का शुक्राना कि वो हमारा सत्संग सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी शुक्राना करवा के और शुक्राना सुनवा के दोनों तरीके से ही हमारा कल्याण करते हैं। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ताकि हम व्यर्थ चिंतनों से मुक्त रहें। इसलिए गुरुजी हमसे शुक्राना करवाते रहते हैं। थैंक यू बाबा, हमें चिंता मुक्त बनाने के लिए, हमें निर्भय बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा जल्दी ही 26 जनवरी आने वाला है, तो मैं आज से ही सबको 26 जनवरी अर्थात रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। शुक्राना बाबा। ये हमारा रिपब्लिक डे खुशियों भरा हो बाबा। हमारे जो सैनिक हैं उनके जीवन में भी अपार खुशियाँ भरी हों बाबा। सबके लिए खुशहाल जीवन गुरुजी दें। शुक्राना बाबा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी।
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरुवार का दिन, मेरे गुरुदेव जी का दिन। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, स्पेशल मेरे बच्चों की ओर से, दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से माफीनामा मांगते हुए आपके श्री चरणों में कमल पुष्प रूपी वर्षा शुक्राना सत्संग के रूप में विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ बाबा जी। सारे गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। विपिन अंकल समय आंटी जी को स्पेशल उनके परिवार और उनके टीम को आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे बाबा जी। हेल्दी वेल्दी होने का आपका आशीष उन्हें मिलते रहे और पूरे संगत परिवार पर आप हर प्रकार से हम सबको सक्सेसफुल और हेल्दी वेल्दी होने का आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें बाबा जी। सबके बच्चों पर आपकी स्पेशल कृपा दृष्टि बनी रहे बाबा जी। सबके घर परिवार में सभी स्वस्थ रहें और सभी आपके रजा में राजी रहें। इसी कामना के साथ मैं शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाना चाहूंगी बाबा जी। संगत जी, आज गुरुवार के दिन हमारे बाबा जी यही हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जब भी संसार में पुण्य पाप, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अपना पराया की बात होती है तो हमारे गुरुपा जी हमें समझा रहे हैं संगत जी कि पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। संपत्ति के उधारी कई हो सकते हैं लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। हर हर महादेव, घर घर हमारे गुरुदेव। जय बाबा जी। आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप हम बच्चों को अच्छी तरह से सारे कंफ्यूज परिस्थितियों से बचा रहे हैं बाबा जी। पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप वह है जो कभी किसी को दगा नहीं देता है। जो भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी छल कपट के दूसरों को हेल्प करता है या अपने जीवन में संतुष्ट रहता है तो वह एक तरह से ईश्वरीय स्तुति करते हुए अपने जीवन यापन करता है तो वही पुण्य है, वही पुण्यात्मा है। और जो दूसरों के साथ छल कपट करके हमेशा नीचे गिराने की दांव पेच करता है वह कोई सगा नहीं होता। चाहे वह साथ रहने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वह मित्र कहलाता हो, चाहे सगा या परिवार का होता हो, तो भी वह सगा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके हृदय में अपनापन नहीं बल्कि छल कपट होता है। तो पाप और पुण्य का जो जो लक्षण है वह केवल सरलता और अपनापन जिसमें होता है वह अपना है, और जिसमें छल कपट है वह वह उससे दूरियां बनाकर जीवन जीना ही बुद्धिमानी होती है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, संगत जी बाबा जी कहते हैं जो कर्म को समझता है, मतलब हमारे जीवन में हमें हमारे ईश्वर ने यह संसार कर्म स्थली है। हम सबका घर तो भगवान का चरण शरण है लेकिन यह कर्म स्थली है, हम कर्म करने ही आए हैं। और यदि हम सरलता पूर्वक अपने जिम्मेदारी को सरलता और अपना पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं, ध्यान योग के साथ करते हैं तो वह कर्म सत्कर्म बन जाता है। लेकिन अगर हम कर्म को दुर्बुद्धि के साथ करते हैं और तो वह कर्म कर्म नहीं रह जाता,
वह दुष्कर्म हो जाता है। तो हमें मतलब हमारे कर्मों में शुद्धता का, शुद्ध सोच का, शुद्ध बुद्ध सोच का होना ज़रूरी है। जय गुरु आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुकराना बाबा जी। आप हम सबके गुरुपा हैं, हम सबके गुरुदेव हैं, परमेश्वर हैं, गुरुवेश्वर हैं। आप हर एक बात को बहुत ही सरलता से हमें समझाते हैं बाबा जी। बाबा जी, आज के शिक्षा में संस्कार का बहुत अभाव है। संस्कार ही गुरु का कार्य करता है। यह संस्कार विहीन शिक्षा में हमें संस्कार देने का कार्य आप ही कर रहे हैं बाबा जी, कि धर्म सहित जीवन जीना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हम हमें जो कार्य करना चाहिए उसे पूर्ण आस्था और निष्ठा के साथ जब हम करते हैं तो वह धर्म कहलाता है। और जब हम किसी कर्म को अपने जीवन में गलत उद्देश्य से करते हैं, जब किसी भी गलत उद्देश्य से या किसी कर्म को हम दूसरों के हानि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वह कर्म धर्म नहीं हो जाता। जैसे कोई बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दूध में अगर अधिक पानी हो जाए तो वह दूध पीने से क्या लाभ। तो दूध इसीलिए हमें अपने जैसे हमें अपने धर्म को भी पूर्ण पवित्र पवित्रता पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। जो चाहे वह हमारे परिवार से संबंधित हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हम अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करें, चाहे वह माता पिता जिस प्रकार से अपना धर्म समझकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार बच्चों का भी धर्म है अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना, सम्मान करना। यही सत्कर्म है या यही धर्म है। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं। जिस प्रकार से माता पिता के जितने संतान हैं आज के समय में, पुत्र हो पुत्री हो, संपत्ति के उत्तराधिकारी सभी होते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। अर्थात माता पिता के जितने संतान होते हैं, उदाहरण स्वरूप जितने भी संतान होते हैं, उसमें अगर कोई एक संतान पूर्ण निष्ठा से अपना उत्तरदायित्व निभाता है, माता पिता के प्रति भी पूर्ण निष्ठा से उत्तरदायित्व जिम्मेदारी निभाता है, तो वही उसका कर्म ही महान हो जाता है। और ऐसा हमें सद्गुण और सत्पथ, सही दिशा बताकर हमारे बाबा हमसे सत्कर्म कराते हैं और हमें सही दशा हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। जय बाबा जी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने गुरुपा के रजा में राजी रहना। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। वैसे तो संसार में गुरुओं के रूप में माता पिता पहले होते हैं, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं हम। और जहाँ से भी हमें शिक्षा प्राप्त हो जाए, जिनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वह गुरु के अनुरूप ही होते हैं। किंतु बाबा जी, आजकल अब आजकल गुरुत्व गुरुत्व में कुछ गुरुत्व में कुछ अ, आजकल के गुरुत्व माने माता पिता भी अपने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि और इस प्रकार से जो संस्कार उन्हें देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी
कार्य की अधिकता के कारण या अन्य जिम्मेदारी निभाने के कारण बच्चों को सही समय पे सही ढंग से संस्कार नहीं दे पाने के कारण भी हम अपने गुरुत्व में थोड़ा बहुत कमी ले आते हैं। यही हमारी गलती होती है कि हमारे बच्चे संस्कार से वंचित हो जाते हैं या कम संस्कार पाने से समाज में थोड़ी सी गुरु माने गरिमा में आचरण आज के कहीं न कहीं कुछ न कुछ अ, यह लक्षण दिखता है कि उनके किसी न किसी जहाँ कहीं भी आचरण में गुरुत्व की कमी दिखती है, तो साफ झलकता है कि इन्हें सही समय पर सही संस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा जी, इन सारी कमियों को आपकी ही आवश्यकता है, आपकी कृपा से और आपके द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल जानकारी, प्रैक्टिकल ज्ञान, कृपा और आपके कृपा आशीर्वाद से ही हम बच्चों पर और हमारे बच्चों पर और संसार के हर जरूरतमंदों पर आपकी कृपा से ही सब संस्कारवान होते जा रहे हैं और धर्म को समझ रहे हैं, सत्कर्म को समझ रहे हैं। और तो बाबा जी, हमारे ईश्वर के करीब हम पहुंच ही गए हैं। यही सब क्योंकि आप ही परम परमात्मा है, परमेश्वर है। आप ही जगत माता, जगत पिता, गुरुवेश्वर हैं। आपसे बढ़कर और यह कृपा हमें और कहीं मिलना मुश्किल है बाबा जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी नारा के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सब के लिए हमारे हमारे सर्वश्रेष्ठ सर्वधर्म, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म, हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारे गुरुपा के रजा में राजी रहना है। बाबा जी, आज इतने ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ, क्योंकि आप हमें इस चंद वाक्यों में ही पुण्य, पाप, धर्म, कर्म और हमारे जीवन के हर जरूरी बातों को समझा दिए हैं बाबा जी। हम अपने हम अपने आसपास भी यही शिक्षा दे सकते हैं बाबा जी। जो भी हम जो भी जहाँ भी जरूरत पड़े, हम आपके इस कृपा को उन तक पहुँचाने में मदद करेंगे बाबा जी, क्योंकि सभी आपके संतान हैं। सारी दुनिया तो आप ही की संतान है। सब पर आप सब पर आपकी कृपा बरसती रहे बाबा जी। सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान प्रदान करें। जो भी अपने सत्कर्म से जुदा हो गए हैं, तो उन्हें भी आप अपनी कृपा से अपने अपने चरण तक ले आए बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। हे परमेश्वर, हे गुरुवेश्वर, हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, आपके चरणों में पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। जो भी भूल चूक त्रुटि मुझसे बोलने में हुआ है बाबा, क्षमा करें। संगत जी क्षमा करें। और मंत्र बोलते हुए मैं अपने वाणी पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जय जी, गुरु जी, जय बाबा शुक्राना जी। गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना हे गुरु पिता। आज गुरुवार के दिन संध्या बेला का मैं शुक्राना आपके चरणों में 6:11 पे
22 तारीख को मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता, स्वीकार करो गुरु पिता। अब मंत्र बोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु पिता। आपके दोनों बेटे अब दुकान पे आ रहे हैं गुरु जी। मैं जो होता है वही बोलती हूँ गुरु जी। आप सामने बैठे हो ना, मैं जो होता है वही बोलती हूँ। अब आ रहे हैं लोग, अपना दुकानदारी कर रहे हैं। अब गुरु पिता बरकत देना तो आपका काम है, संस डालना तो आपका काम है गुरु पिता। आप तनी बरकत भी कर दो प्रभु, आपकी ही कृपा है, आपका ही सहारा है प्रभु। गुरु पिता बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता, सत्संग तो ऐसा ऐसा हेडिंग आता है, मैं सब जल्दी जल्दी सुनती हूँ गुरु जी, लेकिन गुरु जी क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्योंकि आप जानते हो ना, हमको भी बहुत सा काम भी रहता है। तब वो चार पांच तो सत्संग सुन लेती हूँ गुरु जी। जो नहीं सुन पाती हूँ गुरु पिता, उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरु पिता। जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ ना गुरु पिता, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। हे गुरु पिता, आज हमें माता के जागरण में भी जाना है गुरु पिता। 7 बजे से माता के जागरण में भी जाना है। आपसे जहाँ भी जाती हूँ आपसे आज्ञा लेकर ही जाती हूँ गुरु पिता। गुरु पिता, जल्दी जल्दी आई हूँ तो कड़ा प्रसाद बनाई हूँ, समोसा मंगाई हूँ, आपको भोग लगाई हूँ गुरु पिता। गुरु पिता, एक स्टाफ है बहुत गरीब है गुरु पिता, मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेती हूँ और सारा उसी को दे देती हूँ गुरु जी। बड़ा मन से बहुत खुशी से प्रभु प्रसाद खाती है, तो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी खाते हैं गुरु पिता। इसके लिए बुरा न मानिएगा प्रभु कि हम दे देते हैं। वो मांगती है गुरु जी मुँह खोल के कि हमको प्रसाद दे दीजिए, तो हम दे देते हैं गुरु जी। गुरु जी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु पिता, क्षमा करिएगा गुरु पिता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। कल बसंत पंचमी है गुरु पिता, तो गुरु जी बसंत पंचमी पे हम कुछ कर तो नहीं पाते हैं गुरु जी। 4 परिवार में रह रहे हैं, देख ही रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु जी। अकेले होते तो गुरु जी का क्या क्या करते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो भी गुरु जी की ही मर्जी है। जब आपकी मर्जी होगी तो खुद आप करा लोगे, हाथ पकड़ के करा लोगे प्रभु। गुरु पिता, आप तो खुद ही जानी जान हो, सब कुछ जानते हो प्रभु। आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए मैं सारा कुछ आपके ही मर्जी पे छोड़ देती हूँ कि मेरे ये जो काम नहीं होता है गुरु जी की मर्जी नहीं है, नहीं हुआ तो सब हम आपसे ही कहती हूँ गुरु जी। कभी कभी तो बाथरूम में जाती हूँ गुरु जी, लाइन कट जाती है, लेकिन कहती हूँ क्या गुरु जी, क्या हो गया, अंधेरा में कैसे क्या करूँगी, तो मंत्र जाप करती हूँ, फिर आ जाता है लाइट गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दीनदयाल, मेरे डुगरी के साइयाँ, मेरे बड़े मंदिर के महाराजा हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हो गुरु पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना की गुरु जी, संगत जी। शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शम्य आंटी विपिन अंकल के चैनल पर साझा कर रही हूँ। अभी शाम का 6:02 हो रहे हैं संगत जी। आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। आज तारीख 22 जनवरी है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की कृपा से आज मेरा ये 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गुरु जी को गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी को गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि बेटा बेटी बाहर बेटी को छोड़ने गया था लखनऊ,
तो आपकी कृपा से बिना किसी दिक्कत परेशानी के घर आ गया है खूब राजी खुशी। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आप पता नहीं आप हर दिन हर पल आप कितना ब्लेस करते हो गुरुपा। ये जो मतलब हम नहीं जान सकते हैं गुरुपा। मैं आपका शुक्राना इसलिए आज कर रही हूँ गुरुपा क्योंकि कल रात को मैंने एक ड्रीम देखा था गुरुपा जो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या था वो ड्रीम गुरुपा, क्या मतलब था उसका। लेकिन जो भी था आप अच्छा बुरा जो भी था आपने सारे ग्रह संकट काटे गुरुपा। मैंने ड्रीम में देखा गुरुपा कि किसी अपने परिचित की मतलब डेथ हो गई है गुरुपा। और जैसे कि टाइमिंग दिख रहा है गुरुपा कि ले जाने का 3:12 से शाम को 6:59 का टाइमिंग दिखा रहा है मतलब दिख रहा है ड्रीम में गुरुपा कि इसी टाइम के बीच में उनका मतलब काम करना है गुरुपा। और शाम के 5 बज गए हैं अभी तक मतलब उनका काम ही शुरू नहीं हुआ है गुरुपा। मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब ये देख के मैंने सब परेशानी आपके चरणों में डाल दी गुरुपा कि अब जो भी हो आप सारे ग्रह संकट काटो गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। अच्छा बुरा सब कुछ आप संभालो गुरुपा। गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखो गुरुपा, अपना साथ हमेशा हमारे संग रहो गुरुपा। आप हमेशा हमारा हाथ अपने हाथ में पकड़े रहो गुरुपा। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। बेटी बाहर गई हुई गुरुपा, हर पल उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा, हर पल उसकी रक्षा करिएगा, उसके सारे कार्य संवारिएगा गुरुपा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपके रहते हुए नहीं आएगी गुरुपा, ये पूरा विश्वास है गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तबीयत में भी ऐसा लग रहा है गुरुपा जैसे कि सुधार होना शुरू हो गया है गुरुपा। मुझे लग रहा है ऐसा गुरुपा। जो दिक्कत परेशानी सबसे ज़्यादा लगती है उस दिक्कत परेशानी की बात करें गुरुपा। एक दिक्कत परेशानी वो है सबसे ज़्यादा जो अभी उसमें सुधार नहीं हुआ है गुरुपा, वो आपको करना है गुरुपा। वैसे तो कई दिक्कत परेशानी है इनको, सबको में आपको सुधार करना है गुरुपा क्योंकि आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं गुरुपा। गुरुपा को गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुपा। आपके श्री मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन भैया, जय सौम्या आंटी। आप सभी को गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज चौथा दिन आपका शुक्राना शेयर हो रहा है गुरु जी। प्लीज आप अपना कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। और आपका ही कृपा है प्रभु। कल एक मैसेज आया था कि कल का दिन भारी है, तुम संभाल के रहना, जान का भी बाड़ी आ सकता है। गुरु जी आज योगा के लिए मैं सुबह 6:15 जाती हूँ, इधर से तो मैं ठीक ठाक गई गुरु जी करते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जब योगा करके निकली तो चली आ रही थी, ऐसे पाँव में ठेस लगा, एक सबसे छोटा वाला अंगुल फूट गया। हम की जय गुरु जी, थोड़ा सा में आपने काट दिया मेरा ग्रह। उसके बाद घर आए तो आज थोड़ा सा ऐसे लगा कि हर दिन से तबीयत भी डाउन लग रहा है। तो गुरु जी आपको अनंतम शुक्राना मालिक। आप बहुत बड़ा ग्रह बहुत छोटा सा कष्ट में काट दिए। आप कितने दयालु हो मेरे मालिक।
सब पर नज़र रखते हो, सबको केयर करते हो, सबका दुख अपने आप अपने ऊपर ले लेते हो मेरे मालिक। अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी अभी पति अंकल एक छोटा मोटा काम में हाथ डाले हैं, देख लीजिएगा आप, कोई उनके साथ गद्दारी न करे। आपको तो पता ही है कि वो कितना ऊपर थे और कैसे कैसे इंसान से उनको परिचय हुआ, कैसे डाउन किया लोग। कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं, मेरा पति को आप आबाद रखे हैं, बच्चा आबाद है, यही मूलधन है गुरुजी। उससे भी सबसे बड़ा धन आप मिल गए, आप हाथ पकड़ लिए, आप एक पिता के स्वरूप में सब कुछ संभाल रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा अंग संग रहो, हाथ मत छोड़ना मालिक, यही मेरी विनती और अरदास है दोनों। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अब बात रही 2 बेटी 1 बेटा, तीनों शादी के योग्य है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा गुरु जी। 2026 में कम से कम एक का भी शादी निकले बाबा, ऐसा कृपा हो आपकी तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी तो एक माँ होने के नाते आप बोलते हैं कि तुम बहुत सोचती है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। हाँ प्रभु आप बैठे हैं, आप सब करते हैं, आप ही का परिवार है, आप ही का ये बेटी है, आप ही संभाल रहे हो। मेरा क्या औकात है कुछ करने का बाबा, सब आप संभाल रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरे महाशिव। जय जय शिव, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जितना भी जो भी गलती करे मेरे ऊपर, आप सबको माफ़ कीजिए प्रभु मेरे तरफ से। और मुझसे जो गलती हुआ वो आप माफ़ करें प्रभु। और पिताजी महाराज को भी सबसे मुझे क्षमा दिलाइए और सबको आप अपना चरण शरण में रखिए गुरु जी। सबको मुक्ति दीजिए जो जहाँ भटक रहा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हे दयालु, हे कृपालु, आप अनंत हो मेरे मालिक। इसी तरह हर संगत को आप दया कृपा बरसाते रहिए। ये तो रणभूमि है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। प्रभु जो आज आया है उसको कल जाना ही होगा। जिसको जितना दिन का इस भूमि पर खेलने का समय दिया गया है उतना दिन तो खेलना ही है। बाकी अंतिम समय चरण शरण में रख लीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु।